निगरां वफाकी काबीना का चुनाव किसने अपनी मर्जी से किया? आखिरी लम्हे क्या रद्दोबदल की गई? सियासतदान हर काम पूछ कर करते हैं, असल मंजूरी कोई और देता है। आम इंतखाबात में ताखीर से कितना नुकसान होगा? जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार हुज़ैफ़ा रहमान अपने कॉलम में लिखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद वफाक और दीगर 2 सूबों में भी निगरां हुकूमत वजूद में आ चुकी है। उमूमी तासुर है कि निगरां हुकूमत का क़याम 90 दिन से ज़ायद अरसे के लिए किया गया है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों की अक्सरियत का ख्याल है कि माशी इस्तेहकाम लाकर ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और इसी अमल से अवाम में इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में इजाफा होगा। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोमा ने अपनी पूरी तवानाई बेहतरीन निगरां सेटअप लाने पर खर्च की। पाकिस्तान भर से लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए और मजमूई तौर पर बेहतरीन एक्सपर्ट्स को निगरां वफाकी काबीना में शामिल किया गया। माँ सिवा 1-2 वजारतों के, जिसमें आखिरी लम्हे मुस्लिम लीग नून की सियासी मुदाखलत के बाइस हल्फ वाले दिन रद्दोबदल की गई। बाकी तमाम काबीना का चुनाव इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से किया है। शहबाज शरीफ की टीम के अफसरान डॉक्टर तौकीर शाह और दीगर को निगरां वज़ीर आज़म ने अपनी मर्जी से उनकी काबिलियत को देखते हुए साथ रखने को तरजीह दी। इस्टेब्लिशमेंट ने निगरां काबीना के मामले पर मेरिट को तरजीह दी, मगर 1-2 वजारतों के मामले में मफादात के टकराव को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। अगर कोई ये समझता है कि मौजूदा निगरां सेटअप की बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद पर आम इंतखाबात में ताख़ीर की जा सकती तो उसे इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि इस निगरां काबीना की अक्सरियती वज़रा की काबिलियत पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं, लेकिन माशी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि अवामी एतमाद बहाल हो और आवाम का एतमाद हमेशा आवाम के मुंतखब नुमाइंदे बहाल करते हैं। इसलिए इस निगरां हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी भी माशी इस्तेहकाम नहीं ला सकती। और दूसरी अहम बात यह है कि मिसाल के तौर पर अगर ये निगरां हुकूमत माशी इस्तेहकाम ले भी आए तो ये मुमकिन नहीं कि इससे इस्टेब्लिशमेंट की आवाम में मकबूलियत बहाल हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि आवाम की अक्सरियत इमरान दौर की नाकामी का जिम्मेदार उसको समझती है, लेकिन इसकी वजह इमरान खान की बदतरीन कारकर्दगी से ज़्यादा उसका खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना था। इदारे की मकबूलियत और अवामी एतमाद की बहाली के लिए अशद ज़रूरी है कि इदारा ड्राइविंग सीट पर सियासतदानों को बिठाए और यह तासुर ख़त्म किया जाए कि सियासतदान हर काम पूछ कर करते हैं और असल मंजूरी कोई और देता है। उमूर खारजा और दिफा जैसे हसास मामलात ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट देखे, मगर ड्राइविंग सीट पर सियासतदानों को बिठाए। मुल्क ज़ाती दोस्ती और ताल्लुक़ की नज़र ना किया जाए। अगर निगरां दौर में कोई ज़ाती दोस्त या ज़ाती दोस्त का करीबी ताल्लुकदार वज़ीर है तो बेशक मुंतखब हुकूमत में भी उसे कोई मुनासिब जिम्मेदारी दिलवा दें, मगर आम इंतखाबात में ताख़ीर सिर्फ इस वजह से ना करें कि पंजाब की निगरां हुकूमत का दौरानिया ख़त्म करना पड़ेगा या फिर वफाक में वज़रा घरों को चले जाएंगे। मुंतखब हुकूमत के आते ही इन लोगों को बेहतर जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है। ताहम इस वक्त मुल्क के वसी तर मफाद में यही है कि आम इंतखाबात का मुकर्रर वक्त पर इनेकाद किया जाए और 5 साल के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद रखी जाए। जब 5 साल के लिए कायम होने वाली मुंतखब हुकूमत डिलीवर करेगी तो अवाम में खुद ब खुद इदारे की मकबूलियत और एतमाद बहाल होगा। हमें याद रखना चाहिए कि निगरां हुकूमत ना ही मुल्क में माशी इस्तेहकाम ला सकती है और ना ही किसी की नेक नामी का सबब बन सकती है। बेशक जिस सियासी जमात के आने वाले 5 साल की हुकूमत का माहौल साजगार बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सलामती और माशी इस्तेहकाम बराह रास्त से जल्द अज जल्द आम इंतखाबात से जुड़ा है, क्योंकि आज जितना ज़ोर मरकज़ में निगरां काबीना के क़याम के लिए लगाया गया है या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से लगाया गया था, अगर इससे आधा जोर भी आम इंतखाबात के इनेकाद पर लगा दें तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के मतलूबा नताइज भी हासिल कर सकती है और मुल्क में 5 साल के लिए सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। और जिस दिन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया उसी रोज़ से माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा और बैरूनी सरमायाकारी के लिए हमें दोस्त ममालिक के सामने पापड़ नहीं बेलना पड़ेंगे, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कम अरसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस निगरां दौर ने एक अच्छा मुंतज़िम पंजाब को फराहम किया है। आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद भी मोहसिन नकवी जैसे मेहनती और दयानतदार लोगों के तजर्बे और सलाहियतों से इस्तेफ़ाद किया जा सकता है और उन्हें कोई भी अहम जिम्मेदारी तफवीज़ की जा सकती है। इसी तरह गौहर एजाज अपने तजर्बे से मुंतखब हुकूमत को एक रोड मैप तैयार करके दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त हालात की नज़ाकत को समझना सबसे बड़ी फहम व फरासत होगी। और आज ये नौशे दीवार है कि आम इंतखाबात ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी फैसला साज ने यह समझने में देर की तो याद रखें कि 6-8 महीने के बाद हम आम इंतखाबात तो करा देंगे, लेकिन तब तक मईशत एक ऐसी गली में दाखिल हो जाएगी जिसमें आगे कुआं और पीछे खाई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।